चलो दोस्तों, आज मैं आपको सीईटी मेंस का वोकैब करवाऊंगा। आप ये कर लो, इससे हो जाएगा आपका। हैपलेस। हैपलेस का मतलब होता है अभागा, इन द सेंस मतलब। दूसरा एट्रीब्यूट। मैं आपको ट्रिक भी याद करवाऊंगा साथ में, ठीक है। अगर ऐसा हो कि आपको याद नहीं होती है वोकैब, तो मैं साथ में ट्रिक के साथ आपको याद कराता चलूँगा। एट्रीब्यूट का मतलब होता है विशेषता, किसी चीज़ की विशेषता होना। जैसे वो नहीं बोलते लड़की अत्त लग रही है। अत्त मतलब क्या? उसकी विशेषता है कि यार कितनी ब्यूटीफुल है। तो आप ऐसे याद रख सकते हो, अत्त से याद रख सकते हो, अत्त लग रही है। एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट। मेंड, इसको आपको याद करना पड़ेगा नॉर्मली। मेंड, मेंड जैसे वो देख लो, जैसे कारपेंटर होता है, ठीक है। कारपेंटर हो गया या वेल्डर होता है, ठीक है। तो वो एक जो लोहे की किसी चीज़ को होता है ना, जोर जोर से मार के उसको सुधारता है। मेंड करना, मेंड करना यानी सुधार करना। तो आप ऐसे इमेजिनेशन कर सकते हो, वो लोहे को मार रहा है, मेंड कर रहा है और सुधार रहा है उसको। तो ऐसा आपको मेंड याद हो जाएगा। अपेरेंट, अपेरेंट जो होता है ना, जैसे पेरेंट होते हैं, पेरेंट परिवार वाले, ठीक है। वो डांटते हैं तो साफ साफ बोल देते हैं। मैं देखो बच्चों, मैं साफ साफ बता दे रहा हूँ तुमको, मैं बता दे रही हूँ साफ साफ। तो अपेरेंट यूज़ होएगा स्पष्ट किसी चीज़ को बोलने के लिए। अलूफ, अलूफ कैसे याद रखोगे? पत्ता होता है, जैसे फॉर एग्जांपल पत्ता जो होगा ना, दोनों तरफ होता है। तो लीफ, लीफ का देखा होगा एक, मतलब एक तना होगा, उस पर दोनों तरफ पत्ते होंगे। तो लीफ है, इस तरफ भी उस तरफ भी लीफ है, तो अलूफ हो जाएगा वो। अलूफ का मतलब होता है बराबर में चीज़ें। देखो जैसे दोनों तरफ होते हैं ना पत्ते, ऐसे अलग अलग कर देना, दो चीज़ों को दो हिस्सों में बांट देना, इन द सेंस अलूफ। स्टेडी, स्टेडी कैसे याद रखोगे? वो नहीं बोलते रेडी स्टेडी गो। तो स्टेडी यानी स्थिरता होना। जैसे थोड़ा सा उठते हैं उसके बाद थोड़ा स्थिर होते हैं, तो उसको स्टेडी बोलेंगे। फे पेक्युलर, पेक्यूलियर, पेक्यूलियर, पेक्यूलियर को कैसे याद रखोगे? ये तो फेंकू है, फेंकता रहता है, और लायर है, झूठा है। फेंकू है और लायर है। जो फेंकू और लायर लोग होते हैं वो कैसे होते हैं? अजीब होते हैं बिल्कुल। तो इसको ऐसे याद रख सकते हो कि फेंकू है, लायर है। एवेंज, एवेंजर मूवी तो आप सबने देखी होगी। तो एवेंजर मूवी में क्या करते हैं, लास्ट में थैनोस से बदला लेते हैं। तो एवेंज को आप ऐसे याद रख सकते हैं, एवेंज। कंप्लाई, कंप्लाई का क्या मतलब होता है? कंप्लाई का मतलब होता है कॉम्प्लेन। एक माँ होती है, अपने बच्चे को कॉम्प्लेन क्यों पिलाती है? उसका पालन पोषण करने के लिए, तो पालने के लिए। तो कंप्लाई ऐसे याद रख सकते हो, कॉम्प्लेन से कंप्लाई। एडहियर, एडहियर भी पालन पोषण होता है। अब एडहियर, एक माँ होगी, अपने बच्चे को इधर आ बोल के बुलाएगी, ए इधर आ, इधर आ, चुपचाप खाना खा ले, इधर आ, चुपचाप काम कर। तो वो क्या करे, उसको पाल रही है। तो एडहियर हो जाएगा कंप्लाई। आगे है एडवर्सरी, ये आपको ऐसे याद रखना पड़ेगा। एडवर्सरी राइवल हो गया, ठीक है। राइवल इन द सेंस आप आदिवासी लगा लो। आदिवासी क्या होते हैं? विरोधी होते हैं। अब आता है एनोडाइन। आपने बचपन में नोडी कार्टून देखा होगा, वो बहुत अच्छा था, प्यारा सा। तो एनोडाइन जो होता है ना, वो अच्छा होता है, और बिनाइन भी अच्छा होता है। आप इमेजिन कर लो किसी को, आसपास में आपका भाई बंधु होगा जो बनियान पहनता हो, तो वो बनियान पहनता है, वो बहुत अच्छा आदमी है, ठीक है। तो बिनाइन हो गया, एनोडाइन हो गया, नोडी आ गया इसमें। बिनाइन, बिनाइन बनियान से रिलेटेड है, तो वो अच्छा है, बिनाइन है, बनियान पहनता है, वो बहुत अच्छा है। अमास यानी एकत्रित करना, मास इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। अब आगे है डिसबैंड करना। इसको कैसे याद रखोगे? आप, आपके घर पे है ना, तो डिश बंद कर दी घर वालों ने,
तो डिश बंद कर दी तो आपने क्या किया, जाके डिश पूरी उखाड़ लाया गुस्से गुस्से में। तो डिश बंद कर दिया आपने, तो डिस्बैंड का मतलब क्या हो गया, उखाड़ना, उखेड़ के लिया आप डिश। अगला है गिल। गिल साहब नाम के, गिल नाम के बंदे जितने भी होते हैं ना धोखेबाज होते हैं, ऐसे याद रख लो कि धोखा करते हैं गिल नाम के बंदे। अगला है एफ्लुएंट। फ्लू, बीच में देखना फ्लू जो होता है ना, फ्लू जो आता है, ये जो अमीर लोग होते हैं ना ये फ्लू से बचते हैं, ठीक है, ये पानी की बोतल साथ में लगते हैं, ये सारी चीज़ें करते हैं। तो वो क्या होते हैं, धनी लोग होते हैं एकदम, फ्लुएंट एफ्लुएंट बात करते हैं एकदम, बिल्कुल भी हिचकिचाते नहीं क्योंकि उनको इंग्लिश परफेक्ट आती है। तो ऐसा भी याद रख सकते हैं, एफ्लुएंट। अगला है डेस्टिट्यूट। देसी बंदे होते हैं जो टूटे हुए होते हैं, डेस्टिट्यूट, वो बिल्कुल बेसहारा होते हैं, बेघर होते हैं। देसी बंदे देखे होंगे ना आपने, वो अजीब से होते हैं, बेतुके से, तो वो बेसहारा होते हैं, ऐसे याद रख सकते हो। इम्पोवरिशेड, इसको आपको याद रखना पड़ेगा कि बिना व्हीकल का होता है ये, इसकी कोई ट्रिक नहीं है। ऑरा हो गया, हेलो हो गया। ऑरा तो नॉर्मल है आजकल, किसी को भी याद है ऑरा हो गया, और हेलो को इसके साथ जोड़ लो ऑरा के साथ, तो एटीट्यूड होता है उसका, आकड़ दिखाना है। अब आती है अगली बारी अल्लू रिंग। एल्यूरिंग, एल्यूरिंग कैसे याद रखोगे, अल्लू अर्जुन है, अल्लू अर्जुन हाथ में रिंग पहन रहा है और वो बहुत अट्रैक्टिव लग रही है, आकर्षक लग रही है, तो एल्यूरिंग का मतलब हो जाएगा आकर्षित होना, ठीक है। अब है डिसाइटफुल। डिसाइट, जो देसी बंदे होते हैं, DECE, वो कपटी होते हैं, धोखेबाज होते हैं, तो डिसाइटफुल हो गया धोखेबाज होना। सेंट, अरोमा, खुशबू, सेंट लगाते हैं, अरोमा भी सुना ही होगा, ऐड उड में चलता रहता है, तो इनका मतलब होता है खुशबू आना। आगे स्टेंच, ये आपको याद रखना पड़ेगा, इसका कोई ट्रिक नहीं, बदबू होता है इसका मतलब। क्लमसी, क्लमसी जो है भद्दा होता है इसका मतलब। ये वो कैब है जो रिपीट होते हैं मैक्सिमम एग्ज़ाम, मैं भी एग्ज़ाम ही देता रहता हूँ दोस्तों, तो मैंने देखे हैं ये सारे, तो इसलिए मैं ऐड करके लाया। स्टिफ और रिजिड जो होता है ना, ये कठोर की सेंस में जाता है। स्टिफ आप कैसे याद रखो, टिफ़िन बॉक्स होता है, टिफ़िन बॉक्स वो बिल्कुल कठोर होता है, खुलता नहीं है कई बार, तो वैसे याद रख सकते हो आप इसको, स्टिफ को। रिजिड का मतलब भी कठोर होता है, सख्त। अकाउंटेबल, मतलब इस चीज़ के लिए कौन जिम्मेदार होगा, ठीक है, तुमने जो है ना अकाउंट्स में गड़बड़ी करती है, तब इस चीज़ के लिए कौन जिम्मेदार होगा, तो इसको बोलते हैं अकाउंटेबल। अगला है स्लैक। स्लैक यानी सुस्त होना, सुस्त। आपने वो स्लोथ देखे होगे, स्लोथ, स्लोथ एकदम धीरे धीरे चलते हैं, तो स्लोथ स्लैक सेम सही वर्ड है, तो सुस्त होना। आर्टफुल जो होता है ना, मतलब एक बंदा कितना आर्टफुल है, कितना चालाक होता है। आजकल जो घर में बहुएं हैं या फिर और हैं लड़कियां हैं, बहुत आर्टफुल हो गई हैं वो, मतलब बहुत चालाक हो गए इन द सेंस, पहले जैसी नहीं रही हैं। या लड़के लगा लो, आजकल लड़के बहुत आर्टफुल हो गए हैं, बहुत चालाक हो गए। और नाइव होता है भोला, नाइव, ठीक, तो इसको ऐसे याद रखना पड़ेगा, इसकी कोई ट्रिक नहीं है, लेकिन ये बहुत बार आता है पेपर में, तो आप नाइव याद रख लीजिए। अगला है अब्सॉल्व्ड। अब्सॉल्व करना, अब तुम्हारा केस जो है वो सॉल्व हो चुका है, तो तुम आपस में क्षमा कर सकते हो एक दूसरे को, ठीक है। अब सॉल्व, अब तुम्हारा केस सॉल्व हो गया है, तो उसने उस आपस में एक दूसरे को क्षमा कर लिया, ऐसे याद रख सकते हो। लेगेसी यानी विरासत, ये तो नॉर्मल है, कॉमन वर्ड है, सुने भी होंगे आपने। क्रूशियल, क्रूशियल जो होता है ना, आप इमेजिन करो कि कोई हॉस्पिटल है, उसमें थिएटर है, तो थिएटर कह रहा हूँ, ये है ऑपरेशन थिएटर है, और वहाँ पे कुछ चीज़ें चल रही हैं, तो वहाँ पे क्रूशियल चीज़ें चलती रहती हैं,
मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें चलती रहती है, तो ऑपरेशन थिएटर में चलती है क्रूशियल चीज़ें, आप ऐसे इमेजिन कर सकते हो, और उसके लिए महत्वपूर्ण आ जाएगा। आगे आता है डेजर्ट। और जैसे डेजर्टेड, डेजर्टेड का मतलब होता है जैसे आप खाना खाते हो, खाना खाने के बाद लास्ट में डेजर्ट लेते हो, ठीक है, चॉकलेट खाते हो लास्ट में, तो उसी को डेजर्ट बोलते हैं। और डेजर्टेड का मतलब क्या हो गया कि आपने उस चीज़ को त्याग दिया कि नहीं भैया आज मैं मीठा नहीं खाऊंगा। डेजर्टेड मतलब मैंने त्याग दिया उस चीज़ को, ऐसे याद रख सकते हो ये। या फिर आप जैसे राम थे भगवान, वो जंगल में जाते हैं डेजर्ट में, तो वो त्याग देते हैं, सारी चीज़ त्याग के जाते हैं, तो डेजर्टेड का मतलब होता है त्याग देना। अगला है अक्लेम। अक्लेम करना, प्रशंसा करना किसी चीज़ की, ठीक है। अडॉर्न का मतलब होता है, इसका कोई ट्रिक नहीं, आपको याद रखना पड़ेगा, सजाना होता है अडॉर्न का मतलब। इम्प्लोर का मतलब होता है देना। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मैं आपके लिए और लेके आऊँगा, अच्छे अच्छे वर्ड लेके आऊँगा। आप ये सीटी में इनसे पहले कर लेना, आपकी इंग्लिश वोकैब परफेक्ट हो जाएगी।